नमस्कार। स्टेलर एस्ट्रो रिसर्च पॉइंट की तरफ से मैं आचार्य भास्कर आपका स्वागत करता हूँ। दिखाई दे रहा है? यस सर। असेंडेंट इज स्कॉर्पियो एट डिग्री एंड कोरूलर ऑफ असेंडेंट इज मार्स सैटर्न केतु। तो आप एनालाइज कीजिए पहले असेंडेंट को, असेंडेंट सबलॉर्ड को कैसे कीजिएगा आप बताइए मुझे जरा। असेंडेंट का सबलोड है केतु। असेंडेंट का सबलोड है केतु। केतु केतु का स्टार लोड है मरकुरी। नहीं, नहीं, केतु का स्टार लोड है स्टार लॉर्ड सैटर्न। केतु का सैटर्न है सैटर्न मरकुरी एंड मरकरी। केतु इज प्लेस्ड इन, यस। मैं बता देता हूँ, 8th हाउस 8 हाउस। एंड सैटर्न इज Saturn placement is in 11th house ओके। and sublord Mercury position is, it is placed in this house. Which house? केतु लॉर्ड है नहीं कहीं का, ठीक है। तो हम ये ऐसे लिख करके बढ़ते हैं, फिर बाद में करेंगे। सैटर्न लॉर्ड ऑफ 3 and 4, Mercury is ओके। lord of 8th, 4th and Mercury is lord of 11th. अब मैंने ए में न लिख करके ऐसे ही रख दिया है बिकॉज यू हैव टू एनालाइज केतु एज इट्स साइन लॉर्ड, है ना। लिख ही देता हूँ एज साइन लॉर्ड। साइन लॉर्ड कौन है इसका? मरकुरी। केतु 8 मतलब केतु इन द साइन ऑफ कैंसर मीन्स मून, so this, and moon is in Saturn Rahu, Saturn राहु। तो मून का पोजीशन लिखना पड़ेगा। मून इज इन 4th हाउस एंड सैटर्न इज इन 11th हाउस एंड राहु इज इन 2nd हाउस। मून को रूलरशिप मिली हुई है 9th हाउस की एंड सैटर्न रूलरशिप इज ऑफ, ऊपर लिखा हुआ है 3 and 4, 3। राहु को तो रूलरशिप है नहीं, तो इसको लिखिए 4। तो एक हमने लिखा केतु एज साइन लॉर्ड, और ये है केतु एज स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड इज, केतु का स्टार है सैटर्न। सैटर्न। तो सैटर्न का आ जाएगा पोजीशन 11 और दूसरा आ जाएगा 3 और तीसरा आ जाएगा 4th, ठीक है। सैटर्न की पोजीशन, अब सैटर्न तो नहीं लिखेंगे हम, Saturn is in star of Mars moon. मार्स, और इधर हो जाएगा मून। मून को लिख दीजिए आप 4 और इधर लिख दीजिए 9, और मार्स की पोजीशन है 10 में, इट इज 10
and Lord is 1 and 8. 1 and 8. अब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए अब प्रेडिक्शन कीजिए। देखिए आपको दिक्कत हो जाएगी इतने अगर हम दे तो, है ना। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। अब कीजिए, तो क्लब कर लीजिएगा इवेंट्स को। मैं ऐसे लिख देता हूँ इवेंट्स, तो आपको हो जाएगा 3, 4, 8, 11 एंड सब माने डिसीजन। डिसीजन हो जाएगा आपका 8, 11 एंड 12। अब प्रेडिक्शन कीजिए। Ascendant maintains relationship with third house. What result a person will experience? Maintaining relationship with third house. Having good courage. Yes. Mental development. Short journey. Brothers, younger brothers, sisters, neighbors, ये सारे हो जाएंगे, उससे कनेक्शन बनेगा इसका। ठीक है। फोर्थ हाउस, यस, फोर्थ हाउस एजुकेशन will be related to education. फोर्थ हाउस असेंडेंट का रिलेशन देख रहे हैं ना हम लोग। यस, यू विल फाइंड दिस इज असेंडेंट ऑफ लॉर्ड केतु। मतलब मोटा मोटी किस किस चीज से ये जीवन में ज्यादा जुड़ाव रखेगा या ज्यादा प्रमुखता के साथ उभरेंगी जो चीजें, तो थर्ड हाउस है, मीन्स एजुकेशन से इसका जुड़ाव होगा, इसका प्रॉपर्टी के साथ होगा, जमीन के साथ होगा, मदर के साथ होगा, फर्नीचर्स के साथ में होगा, बिल्डिंग के साथ में होगा, है ना। माइनिंग हो सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन हो सकता है, अकाउंट में भी इंटरेस्ट रख सकता है। अब 8th हाउस के साथ में देखिए, व्हेनेवर असेंडेंट मेंटेन्स रिलेशनशिप विद 8th हाउस, व्हाट ए पर्सन विल एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ। 8th के साथ में तो अच्छा नहीं होगा, है ना। यस। तो डेंजर होगी उसको, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट होंगे, सर्जरी होगी, कोर्ट कचहरी, लिगेसी। अच्छा, अर्निंग हो सकती है तो कहाँ से होगा? ससुराल से हो सकता है, उधर से पैसा मिल जाए, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली वैसे उधर से भी मिल जाए। इंश्योरेंस हो, शेयर हो, ब्रोकरिंग हो, ब्रोकरेज, शेयर, कोई पैसा डूबा हुआ इन्वेस्टमेंट पे, ऐसा लगा हुआ पैसा जो ना मिलने की उम्मीद हो, वो हो। ठीक है ना। दूसरों के, यस सर, अगर कोई बिजनेस में रखे हुए है तो पार्टनर को कम फायदा होगा, इसको ज्यादा फायदा होगा, ये उसमें से हाथ मार लेगा आदमी। ठीक है। यस। चलिए फिर उसके आगे अब आते हैं, एक 11th हाउस बच गया। 11th हाउस के साथ में होगा तो क्या होगा? सही, अच्छा है सर, अच्छा है ना। जो कहीं फेल्योर नहीं मिलेगी इसको, सक्सेसफुल होगा। अगर बीमारी हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी, डिजायर्स फुलफिलमेंट होगी, सेटिस्फैक्शन रहेगा, हेल्पफुल पर्सन्स रहेंगे, इसको जहां तहां मदद देते रहेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब डिसीजन देखते हैं कि इन बातों का डिसीजन कैसा होगा। अभी जितनी बातें हुई वो इसके फेवर में होगा कि नहीं होगा। तो सपोज कीजिए कि 3rd हाउस से देखिए, विथ रेस्पेक्ट टू 3rd हाउस, 8th हाउस, तो 3rd में जितनी बातें हमने कही कि करेज होगा और जो होगा, तो उसकी मात्रा इसमें घट जाती है। घट क्यों जाती है?
जब थर्ड का रिलेशन 11th के साथ बनेगा, ये मैं दिखाऊं आपको जरा, थर्ड के साथ में 8th का बनेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। थर्ड का 11th के साथ बनेगा अच्छा होगा, थर्ड का 12 के साथ बनेगा अच्छा नहीं होगा। यानी कि ये आदमी जर्नी करेगा, समझ गए, घर से बाहर होगा, बाहर रहेगा, जर्नी करेगा तो बाहर ही रहेगा, और अर्निंग करेगा वहीं से कमाएगा। फिर उसके साथ में अब देखते हैं कि 4th हाउस, तो 4 से 8 है, तो 4 से 5th बन जाता है 8। यस। तो लिगेसी में फंस जाएगा, झगड़े में, कानूनी अड़चन में, विवाद में फंस जाएगा, प्रॉपर्टी, है ना। लेकिन 11th है तो इसलिए इसको अल्टीमेट रिजल्ट इसी के फेवर में होने वाला है ना, समस्याओं के बावजूद भी। और 4 के साथ 12 है, इसका मतलब वो उसमें से बेच भी देगा। क्यों बेच देगा? क्योंकि 12th है तो लॉस भी है, और यहाँ से भी ये दिखा रहा है थर्ड, 4th का थर्ड हो जाना है ना, तो लॉस होगी, यानी अपना कुछ बेचेगा। तो बहुत होगा तो बेचेगा भी, जब मिलेगा किसी को तो बेच भी देगा। अच्छा, 8th हाउस है, 8th के साथ में 8th का रिलेशन, तो इसको निश्चित रूप से ऑब्स्टेकल आएंगे, मुसीबतें आएंगी, समस्याओं का सामना करेगा। 8th के साथ 11 है तो फिर अल्टीमेट वही आ गया कि 8th कितना भी कुछ करेगा लेकिन उसमें से वो अर्निंग करेगा, 8th के सिग्निफिकेशन से ही अर्निंग करेगा। 8th के सिग्निफिकेशन क्या है? ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया, शेयर है, सट्टा है, कारोबार है, हॉस्पिटलाइजेशन है, जेल है, कोर्ट कचहरी है, मुकदमेबाजी है, तो इन सब में सक्सेसफुल पाएगा। और 12 है, इसका मतलब इसमें से इसको खर्चा करना पड़ेगा, या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इन्वेस्ट हो जाएंगी और तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, कुछ वक्त लगेगा। ठीक है। अब 11th है, जब 11th को देखते हैं, 11th से 8th कुछ भी हो, 8th के सिग्निफिकेशन से अर्निंग ही हो जाएगी। 11 से 11 है तो बल्ले बल्ले, और 11 से 12 है तो वो भी 11th के लिए ठीक ही ठाक है, यानी ये विदेश भी जाएगा तो वहां से भी कमाएगा। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि आदमी का संबंध 3, 4, 8 और 11 के साथ होने वाला है, इससे ज्यादा होगा, यानी बीमारी भी इसमें इंक्लूड है। 8th हाउस है ना, तो सर्जरी, रिमूवल, देयर विल बी रिमूवल ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स 8th हाउस से, और 12th हो गया तो है ही। अब चलिए अब 6th हाउस को एनालाइज करते हैं। ये 6th हाउस यहाँ पे, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। 6th हाउस का सब लॉर्ड है वीनस। वीनस के नक्षत्र बने हुए, स्टार लॉर्ड के सब लॉर्ड भी वीनस है। लिख दो। यस। ये वाला भेज दिया है, केतु रजिस्टर, ठीक है, चलाइए। तो इसको मिटा ही देता हूँ अब, केतु का है ना। 6th sublord we are going to analyze. 6th cuspal sublord is Venus. Yeah. It Venus, is in a star lord star also of Venus. Sun Sun, sublord of Venus. and sub of Venus. Yeah. Venus placement is in 10th house. Sun placement is 11th house. तो Venus भी तो 10th ही हो जाएगा। Venus is lord of 7th house as well as 12th house. 7th, चलिए, इवेंट्स कहने का मतलब है, इसको मैं अब बदल देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ कंसंट्रेशन होगा कौन सा? 7, 10, 11, 12, 7,
10, 11, 12। फाइनल डिसीजन विल बी 7, 10, 12। चलिए आप बताइए। सेवेंथ हाउस, मैरिज हो सकते हैं। सेवेंथ का प्रोफेशन के लिए कनेक्शन सेवेंथ के साथ है, तो मैरिज निश्चित रूप से इसकी श्योर हो गई कि मैरिज होगी। बहुत लोगों की हो नहीं पाती है। सेवेंथ का नहीं यस देख यस रहे हैं हम यस लोग, सॉरी। वी आर गोइंग टू एनालाइज सिक्स का। समझ गए? तो सिक्स यस का यस। रिलेशन सेवेंथ के साथ में है, मतलब इसका मैरिज उसके साथ हो सकता है जो नौकरानी हो। समझ गए? अगर लेडी है तो जेंट्स के लिए, या जेंट्स है तो लेडी के लिए नौकर हो, या इसके अंडर में कोई काम कर रहा हो उसी के साथ। समझ गए? ओके ओके। सक्सेसफुल पार्टनर मिलेगा। इसको फार्मिंग का भी शौक होगा, फार्मिंग के साथ भी कनेक्शन रहेगा। समझे? ओके 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 ओके। अच्छा, 6 हाउस है तो 6 हाउस तो लोन का भी होता है। 6 के साथ 7 का कनेक्शन है तो ये लोन चुकाता रहेगा, पैसा देता रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। और 6 का संबंध अगर 10वें से हो जाए तो क्या होगा? जॉब के लिए बढ़िया हो गया, प्रमोशन हो जाएगा, ये अपने कारोबार ओके में आगे ओके। रहेगा। 10th हाउस के साथ जब भी कभी होता है तो सर्विस के लिए बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। इसको अपने जॉब ओके में ओके। मतलब क्या बोलते हैं, लगन जो होती है, लगाव होता है। कुछ आदमी को काम से मन नहीं लगता, इसको काम से मन लगेगा तो काम से हटेगा ही नहीं जब तक हटने के लिए नहीं कहा जाएगा। और इसको बॉस के साथ भी बढ़िया रिलेशन रहेगा, यानी इसके जो एल्डर्स होंगे, जो इसके ऊपर में होंगे, वो सब इसको मानेंगे, उसके साथ अच्छा रिलेशन रहेगा। इसको प्रमोशन मिलेगी। 11th हाउस है 10th के साथ में, इसलिए 6 का कनेक्शन 10, 11 के साथ में प्रमोट होता जाएगा। 11th हाउस के साथ होने से क्या है कि इसकी डिजायर फुलफिल होगी, धन के संबंध में, नौकर के संबंध में, फार्मिंग के संबंध में, है ना? क्या है, वहीं रखो ना यस सर। यस। ओके। चार्ज हो गया तो वहीं रखो, यहाँ नहीं आता है कनेक्शन। हाँ, अच्छा, अगर बात करें 11th हाउस की, 6 हाउस बीमारी का है, तो बीमारी का क्या होगा? बीमारी ठीक हो जाएगी कि नहीं ठीक होगी? तो इलेवेंथ हाउस से कनेक्ट हो गया है तो शायद बीमारी बढ़ेगा। ये बीमारी के लिए इतना समय नहीं कर रहे हैं। हेलो। क्या होगा? निश्चित रूप से अगर कनेक्शन बना है 11th के साथ में तो क्या करेगा? क्या पूछा मैंने आपसे? इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट है ना जो किस चीज का पूछा है हमारे मैंने? हेलो? हेल्थ का 6,000 का। 6 हाउस का तो क्या पूछने वाला था? देखिए, अचानक से माइंड से ही गायब हो गया मेरे। तो कैसे है जो बीमारी के लिए हाँ, कैसा है? बीमारी के लिए, सॉरी, याद आ गया मुझे। अगर 6 कस्पल सबलॉर्ड मेंटेन्स रिलेशन विथ 6, 8 एंड 12, it is going to ओके be, it is causing to sickness, and sickness is serious sickness. अगर 6 का कनेक्शन सिर्फ 6 के साथ रहेगा, that will be a sickness which is not to worry. But whenever 6 sublord maintains relation with 8th cusp, it is serious sickness. And as it is connected with simultaneously 12th house, it is going to be very सीरियस, एंड देयर मस्ट बी सम रिमूवल। मतलब कोई सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। सर्जरी तो रिमूवल के लिए ही होता है ना। सर्जरी फॉर व्हाट?
समथिंग इज गोइंग टू बी रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये होगी इसको। और 11th के साथ कनेक्शन है तो ठीक भी हो जाना है इसको। अच्छा, 12th के साथ में देखते हैं कि 12th के साथ 6 का रिलेशन बनेगा तो क्या होगा। अभी हमने उधर डिस्कस किया था, लोन में क्या क्या होगा इसका, लोन चुका पाएगा आसानी से कि मुश्किल पाएगा। लोन के लिए 6 हमेशा लोन होगा इसको। ये लोन के लिए जो है ना चेक इशू करना पड़ेगा और ये भागा भागा रहेगा। मैंने बताया ना आपको, प्रेशर रहेगा। He will not maintain a good credit score। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होंगे या जिसने पैसा दे रखा होगा वो इसको परेशान करेगा, तंग करेगा। क्यों? क्योंकि टाइम पे देगा नहीं, बार बार पैसे लेगा, है ना। तो ये समस्या इसको आएगी। अब 12th हाउस के साथ में हमने बाकी और भी चीजें देखना है कि ट्रबल होगा इसको। किससे ट्रबल होगा? 12th हाउस लॉस का है, ट्रबल का है, परेशानियों का है। तो 6 के सिग्निफिकेशन के साथ मवेशियों से हो जाएगा इसको, जानवरों से बच के रहना चाहिए, है ना, नौकरों से भी बच के रहना चाहिए, सबऑर्डिनेट्स जो हैं उन पे भरोसा पूरी तरह से नहीं करना चाहिए, आंख मूंद करके उन पर निगाह रखना चाहिए, है ना। और रोग पर भी ध्यान रखना चाहिए, रोग भी बढ़ जाएगा। अगर रोग को केयर नहीं करेंगे तो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी बीमारी तो होगी निश्चित रूप से, हम जान रहे हैं कि होगी, लेकिन इसको क्या आप सलाह दीजिएगा कि भाई केयर करते रहना, बीमारी को छोटी मत समझना, कर्जे को छोटा मत समझना, ये आप सलाह देते रहिएगा। जानवर कोई हो तो जानवर से बच के रहना, उधर ना जाना, क्योंकि वो कर सकता है हमला। ठीक है, तो ये सारी प्रेडिक्शन हमने इसमें दी, ये किया। तो आप अब इसमें जानिए कि इसको समस्या आई है, किस तरह की समस्या आई है बताइए तो आप खुद ही, क्या समस्या आई होगी। इसका तो लोन का इश्यू होगा, लोन का इश्यू, बीमारी के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजीज। डिजीज में कौन सी डिजीज हुई होगी? रिमूवल ऑफ देयर समथिंग, और क्योरिंग आफ्टर रिमूवल, सर्जरी होगा। वीनस इज प्लैनेट ऑफ किडनी, किडनी, एंड 7th हाउस इज ऑफ किडनी। तो ये इसकी किडनी में प्रॉब्लम, बड़ी बीमारी होनी है ना, तो उसका उसी का रिमूवल, वो बीमारी इसको किडनी की हुई। वीनस है, और वीनस सन के साइन में है, सॉरी सन के साइन में कहते हैं, वीनस सन के स्टार में है। तो वीनस की क्वालिटी चेंज हो गई सन के अनुसार, ठीक है ना। तो सन रॉयल प्लेनेट है, तो सन क्या करेगा? रिप्लेसमेंट देगा, रिप्लेस होगी इसकी किडनी, और वीनस फिर अगेन अपने ही सब में आ जाता है, यानी वीनस की क्वालिटी फिर वीनस की जैसी हो जाती है। तो 12वां भाव और 10वां भाव के 7वां भाव के साथ कनेक्शन है, तो निश्चित हो गई कि इसको किडनी की बीमारी होगी। अगर ये 7-12 उधर नहीं होता, वीनस सब खुद नहीं बनता, ये वाला जो है ये वीनस खुद सब नहीं बनता, तो ये शायद ठीक हो जाता, समझ गए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इको होने लगा, पता नहीं क्यों, समझ नहीं सर। इको होने लगा, इको माने मेरी ही आवाज मुझे सुनाई दे रही, रिपीट होकर के। इको मालूम नहीं सर। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए जैसा भी है ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए तो हम लोग 6 हाउस को देख लिए। यस सर। तो 6 हाउस अब आप देख लीजिएगा। जी बोला जाए। यस यस, थोड़ा वाइंड अप करेगा तो। हाँ वाइंड अप कर रहा, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि अब आपको अगर कोई हॉरोस्कोप दिया जाए, उसकी बीमारी के बारे में आइडिया लेना हो आपको, तो अब आप आइडिया ले पाएंगे? यस यस यस, आप कोई मुश्किल नहीं होगी? चेक कर, नहीं थोड़ा अंदाजा है, फिर भी थोड़ा प्रैक्टिस करना मांगता है। प्रैक्टिस करना मांगता है। एक हॉरोस्कोप देता हूँ आपको, चाहे मैं इधर से हॉरोस्कोप का एक डेट ऑफ बर्थ लिख के भेज देता हूँ, उसमें फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। ओके, व्हाट्सएप में डालेगा? क्योंकि नहीं, व्हाट्सएप में, ईमेल में कर देता हूँ, ईमेल में। ओके ओके, तो ईमेल से तो मोबाइल पर खुल जाएगा ना ईमेल आसानी से। यस यस यस, ठीक है, मैं ईमेल में डालता हूँ। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय।